बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। लीगल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 से, जो कि आर्टिकल 44, 45 एंड 46 पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 44 पर कि आर्टिकल 44 क्या कहता है। आर्टिकल 44 कहता है टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट की ऑफिस की मुद्दत क्या होगी, कितने अरसे तक वो वैलिड होगी, प्रेसिडेंट कितने सालों के लिए प्रेसिडेंट रह सकता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब क्लास 1 को। द प्रेसिडेंट में enjoys his powers up to 5 years from the day he enters in office। कि प्रेसिडेंट जो होगा वो 5 साल तक अपने पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है, या प्रेसिडेंट की ऑफिस की जो वैलिडिटी है वो 5 साल तक के। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर 5 साल कोई प्रेसिडेंट रह चुका है और उसके बाद इलेक्शंस होने हैं, तो इसके बीच में कौन प्रेसिडेंट होगा? तो इसका जवाब इस सब क्लास 1 में द प्रेसिडेंट may enjoys his powers until his successor come। जब तक उसका सक्सेसर जिसने इलेक्शन जीता है, जो इलेक्शन में खड़ा हुआ था, वो नहीं आता, तब तक प्रेसिडेंट अपनी ऑफिस में अपने कामों को सरंजाम दे सकता है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं सब क्लास 2 की तरफ। क्या अगर कोई एक बार प्रेसिडेंट रह चुका है तो दोबारा भी प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता? सब क्लास 2 में ये कहता है कि प्रेसिडेंट में contest election for 2 consecutive terms। अब 2 consecutive terms क्या है? 2 consecutive terms ये हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल अभी करंट जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है डॉक्टर आरिफ अलवी है, ठीक है। अगर नेक्स्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होंगे तो उसमें भी दूसरी बार वो प्रेसिडेंट के लिए आरिफ अलवी खड़ा हो सकता है, प्रेसिडेंट कंटेस्ट कर सकता है। पर जब दूसरी बार प्रेसिडेंट बन गया, अब तीसरा इलेक्शन आ रहा है, तो तीसरे इलेक्शन में वो खड़ा नहीं हो सकता, उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। क्यों एलिजिबल नहीं है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 44 में ये लिखा हुआ है कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स तक कोई प्रेसिडेंट रह सकता है, तीसरी बार भी वो कंटिन्यूअसली नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए रह सकता है। अब हम बात करते हैं सब आर्टिकल 3 की, जो कि रिजाइनेशन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है कि प्रेसिडेंट रिजाइन कैसे करता है। द प्रेसिडेंट may in his writing resign to the speaker NA, कि जब प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होगा, रिजाइनेशन देनी होगी, तो वो कैसे रिजाइन करेगा? नेशनल असेंबली के स्पीकर को अपनी हैंड राइटिंग में रिजाइनेशन लेटर सेंड करेगा।
यहाँ तक जो हमारा द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस का आर्टिकल था 44 वो कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि प्रेसिडेंट के पावर्स हैं टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा। अब इससे मुराद क्या है? द प्रेसिडेंट may grant pardon or stop any sentence passed by any court or tribunal or any other authority। प्रेसिडेंट के जो ये पावर टू ग्रांट पार्डन है, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा पावर है, क्योंकि कोर्ट जो होती है, कोर्ट से बलात्कार कोई नहीं होता, और जो कोर्ट फाइनल ऑर्डर कर देती है तो वो फाइनल ऑर्डर होता है, उसके बाद कोई चीज़ नहीं हो सकती। पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये पावर्स हैं कि वो पार्डन इशू कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। अगर किसी को कोई सज़ा दी गई है किसी कोर्ट की तरफ से, किसी ट्राइब्यूनल की तरफ से, या किसी और अथॉरिटी की तरफ से, चाहे वो फांसी की सज़ा हो, उम्र कैद हो, या कोई और सज़ा हो, तो प्रेसिडेंट के ये पावर्स हैं कि उस सज़ा को स्टॉप कर सके, पार्डन कर सके, कि फ़िलहाल इसको रोका जाए, सिर्फ फ़िलहाल, फॉर टेम्पररी टाइम, नॉट फॉर टेम्पररी टाइम करेगा। अगर फिर उस फैसले पर नज़रसानी होगी और फिर हो सकता है वो हमेशा के लिए भी रुक जाए। तो आर्टिकल 45 प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। लेट्स ट्रेवल फर्दर टू द आर्टिकल 42 प्रेसिडेंट टू बी केप्ट इन्फॉर्म्ड। द प्राइम मिनिस्टर सॉरी पेन काम नहीं कर रही, उसी पेन द प्राइम मिनिस्टर shall get informed to the president about all internal, foreign and laws passed by मजलिस-ए-शूरा। कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये फर्ज है कि प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करे, उसको खबर दे कि हमारी जो स्टेट है उसकी फॉरेन पॉलिसीज़ क्या हैं, इंटरनल पॉलिसीज़ क्या हैं, एक्सटर्नल पॉलिसीज़ क्या हैं, या जो वो प्रपोजल्स देने जा रहे हैं मजलिस-ए-शूरा में, पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, नेशनल असेंबली, सेनेट में, वो कौन से लॉज के मुताबिक प्रपोजल्स देने जा रहे हैं, वो कौन से लॉज को पास करवाना चाहते हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में है। तो यहाँ तक आज के जो हमारे टॉपिक्स थे आर्टिकल 44, 45 एंड 46 वो कंप्लीट हुए। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे, आपको समझ आए होंगे।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।